हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देवांशानंद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेज। सो आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका कुछ डिटेल्स है यहाँ पर। पहला टॉपिक है अकाउंटेंसी, दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स। द थर्ड टॉपिक इज नेचर ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग, साइंस और आर्ट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। पांचवा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। छठा टॉपिक है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। सेवेंथ वन इज नीड्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग एंड द एट वन इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नाइन्थ टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये आप अगर ग्रेजुएशन एमकॉम आप एमकॉम तक जाते हैं, उससे आगे रिसर्च में भी जाते हैं तो भी ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। ये टॉपिक 11th से स्टार्ट होता है, हालांकि 11th में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जैसे जैसे आपका क्लासेज आगे बढ़ते जाएगा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। हमारा 10th टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। 11th टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। 12 इज रोल ऑफ अकाउंटिंग एंड द 13 इज एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। पढ़ना काफी कुछ है तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ओके, तो पहला टॉपिक हम लोग चलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी की जब हम बात करें तो अकाउंटेंसी जो है वो पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिक्सचर है। मतलब जब हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो में जब मैंने अकाउंटिंग पढ़ा था, लास्ट वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसमें जब हमने अकाउंटिंग पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि हम रिकॉर्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन को, रिकॉर्ड करते हैं, लोगों को बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। बट इसमें क्या कहता है, हम पूरा बॉडी, अकाउंटेंसी मतलब होल बॉडी, उसमें सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग। इसमें प्रैक्टिकल थ्योरी पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो सब आ जाएगा। वो सारा चीज है जो अकाउंटेंसी है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी आप लोग सब समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स। फर्स्ट, अकाउंटेंसी इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल टू बी फॉलोड इन द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी कहता है कि अकाउंटेंसी क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल, मतलब हम किस किस सिद्धांतों के आधार पे अकाउंटिंग करते हैं। क्या हम किसी चीज को माइंड में रखते हो, हर चीज, हम बाइक चलाते हैं तो कोई ना कोई सिद्धांत है हमारा, हम ब्रेक क्यों मारेंगे गाड़ी रोकने के लिए, एक्सेलरेट क्यों करेंगे ताकि गाड़ी आगे बढ़े। तो ये इस तरह का ये प्रिंसिपल है, हम इसके बिना गाड़ी नहीं चला सकते। उसी तरह से अकाउंटेंसी में भी सेम चीज है, अगर हम प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं देन इट इज इम्पॉसिबल कि हम अच्छे से बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। हम अकाउंटेंसी इसीलिए हेल्प करता है। व्हाइल अकाउंटिंग इज द एक्चुअल रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड रिजल्ट देयरऑफ। जबकि हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है एंड एनालाइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड रिजल्ट देयरफॉर। सिंपल सा चीज है, हम इसमें ज्यादातर प्रैक्टिकल पार्ट्स को ज्यादा इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, और उसका रिजल्ट हम रिजल्ट्स भी निकालते हैं। रिजल्ट किस तरह से, प्रॉफिट है, लॉस है, हर तरह से हम उसका रिजल्ट देखते हैं। बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिजनेस को और आगे रन करना चाहिए, बिजनेस को बंद करना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग देखते हैं। व्हाइल अकाउंट्स आर द क्लासिफाइड एंड समराइज रिकॉर्ड ऑफ वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स जो है वो हमारा फाइनल है, मतलब हमने अकाउंटेंसी से प्रैक्टिकल नॉलेज लिया, थ्योरेटिकल नॉलेज लिया, अकाउंटिंग में मैंने उसको रिकॉर्ड किया, समराइज किया, एनालाइज किया, कम्युनिकेट किया, इंटरप्रिटेट किया, चीजों को बताया, और जो फाइनल ये सब कुछ करके जो रिजल्ट निकल गया मेरा, जो हमने बना दिया, जो बैलेंस शीट बना दिया, जो पीएल अकाउंट बना दिया, वो हमारा हो गया अकाउंट्स। ठीक है, चलिए दूसरा डिफरेंस ये है, अकाउंटेंसी में भी इक्वलेटेड विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हम ये कह सकते हैं टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन क्या, अकाउंटिंग का, हम अकाउंटिंग कैसे करें उसका टेक्निक क्या है, अकाउंटेंसी बताता है क्या टेक्निक है। वहीं पे जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ये बताता है हमको करना कैसे कैसे। अकाउंटिंग क्या है, हर चीज अकाउंटिंग है। जर्नल एंट्री अकाउंटिंग है, लेजर बनाते हैं अकाउंटिंग है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स करते हैं वो भी अकाउंटिंग है। इसके अलावा हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, पीएल अकाउंट बनाए, बैलेंस शीट बनाए, ये सब चीज अकाउंटिंग है। अकाउंट्स आर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो मेरा फाइनल बन के तैयार हो गया, जो दिख रहा है कि हाँ ये बन के तैयार हो गया, वो हमारा हो गया अकाउंट्स। In respect of their relative importance in the maintenance of records, accountancy can be considered as the father। मतलब अगर हम इस रिलेटिव इंपॉर्टेंस का बात करें, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स का बात करें, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी जो है वो फादर है। फादर मतलब सबसे बड़े, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। वाइल अकाउंटिंग एज अ मदर, मदर कौन होते हैं, माँ कौन होती है, जो घर को संभालते हैं, जो घर को मेंटेन, फादर क्या पैसा कमाते हैं, मदर क्या घर को संभालती है, तो अकाउंटिंग क्या है, वो संभालते हैं, हर रिकॉर्ड को संभालते हैं, हर ट्रांजेक्शंस को संभालते हैं, इसीलिए ये मदर है। और चिल्ड्रन कौन है, अकाउंट्स मतलब फाइनल प्रोडक्ट। बिल्कुल,
पीएल अकाउंट हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, बैलेंस शीट हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये जो स्पेशली पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये अकाउंट्स हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग। पहला नेचर, अकाउंटिंग इज अ मैनमेड। बिल्कुल, अकाउंटिंग भगवान का दिया हुआ नहीं है, अकाउंटिंग मैनमेड है। हम अपने तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, हमारा ये सारा तरीका बनाया हुआ हमारा है। हम देखते हैं किसको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे करना है, ताकि हम चीजों को देख सके, चीजों को याद कर सके। तो ये हमारा तरीका है, ठीक है, मैनमेड है। इट हैज इवॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल, पहले के जमाने में अकाउंटिंग बहुत अलग तरह से होता था, लोगों को इतना नहीं पता था, लोग कम चीजों को रिकॉर्ड करते थे, लोग सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते थे। फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, लोगों ने क्रेडिट ट्रांजेक्शन को किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, रॉयल्टी पढ़ोगे, पेटेंट पढ़ोगे, इन सब चीजों का भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो ये ओवर द पीरियड ये डेवलप हुआ है, ये हमेशा से नहीं था। इट इज प्रैक्टिस्ड इन अ सोशल सिस्टम। बिल्कुल, ये सामाजिक सिस्टम के अकॉर्डिंग या उसी में प्रैक्टिस किया जाता है। बिल्कुल, हम सारे लोग समाज के अंदर रहते हैं, और अकाउंटेंसी हम कहाँ, अकाउंटिंग हम कहाँ कर सकते हैं, समाज के अंदर। हम समाज के बाहर जाके अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक एक्सरसाइज। बिल्कुल, यह एक तरह का सिस्टमैटिक एक्सरसाइज है। हम कुछ भी नहीं लिख सकते, हम किसी भी तरह से, ऐसा नहीं कि मेरा ऐसे बनाने का मन नहीं है, हम वैसे अकाउंटिंग बनाएंगे बोल के हम कोई और तरीका से बनाने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। इसका एक सिस्टमैटिक एक्सरसाइज, हम उसी को फॉलो करते हैं। इट फॉलोज फ्लेक्सिबल नॉट अ रिजिड अप्रोच। अब यहाँ पे हम एक चीज को और समझते हैं। अभी हम लोग कहें कि एक सिस्टमैटिक वे है, और फिर हम लोग कह रहे हैं कि एक फ्लेक्सिबल तरीका है। ये कैसे हो गया, ये हम आपको बताते हैं। फ्लेक्सिबल तरीका कहने का मतलब ये है कि हर बिजनेस अपना अकाउंटिंग को कुछ हद तक खुद से मैनेज कर सकता है ना। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमारे लिए ये पेन है, ये पेन है, तो इस पेन का जो रिफिल है, इसके अंदर जो रिफिल है, वो इंक बनाने वाले कंपनी के लिए वो रिफिल इसका फाइनल प्रोडक्ट है। बट मैं एज अ पेन मैन्युफैक्चरर, ये मेरे लिए रॉ मटेरियल है। डिफरेंस हो गया। लोहा, बस बनाने के लिए लोहा रॉ मटेरियल है, और जो लोहा ही जमीन से निकालकर लोहा फॉर्म करते हैं, उनके लिए लोहा फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये फ्लेक्सिबल है। अकाउंटिंग जब हम करेंगे तो एक एक कंपनी इस इंक को अपना फाइनल प्रोडक्ट स्टॉक बना के शो करेगी, और वहीं पे मैं उसको शो करूंगा एज अ रॉ मटेरियल। तो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इस मामले में फ्लेक्सिबल है। इट इज अ जजमेंट एट टाइम। बिल्कुल, ये क्या है, जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो एक समय के बाद वो अकाउंटिंग के ऊपर जजमेंट होता है। हम जज करते हैं कि ये अकाउंटिंग जो है, इसके अकॉर्डिंग सही चल रहा है बिजनेस, गलत चल रहा है बिजनेस, अच्छा है, बुरा है, जो भी। इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का लैंग्वेज है। जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं, वो अकाउंटिंग बोलता है, वो अकाउंटिंग बताता है कि हाँ, आपका बिजनेस है जो बढ़िया चल रहा है, आपका बिजनेस है जो खराब चल रहा है, वगैरह वगैरह। एज अ लैंग्वेज इट हैज अ वेरी वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ इट्स ओन। बिल्कुल, ये लैंग्वेज के साथ क्या है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, बंगाली हो, जो भी लैंग्वेज है, वो क्या होता है, उसका खुद का एक ग्रामर होता है, वो एक वेल एक्सप्लेन्ड होता है, वेल डिफाइंड होता है खुद में। हम किसी भी लैंग्वेज को कम या ज्यादा नहीं आंक सकते। उसी तरह से अकाउंटिंग खुद को एक लैंग्वेज कहता है, और वो कहता है कि इट इज अ वेल डिफाइंड सिस्टम। ये एक वेल डिफाइंड सिस्टम है। आप इस लैंग्वेज को सीखते हैं तो आप इसके सारे व्याकरणों को सीखेंगे, मतलब इसके सारे एक्टिविटीज, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कौन चीजें कैसे करना है, कौन पहले करना है, कौन बाद में करना है, ये सारी चीजों को आप सीखेंगे, और इसीलिए इसको एज ए लैंग्वेज बोला गया है। अब 9.1 है, इट कम्युनिकेट्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये कम्युनिकेट करता है किसको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, अलग अलग यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। मैंने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत बार बता दिया है, सो नहीं बताऊंगा। आप पुराना वीडियो जाकर देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इट इज अ सर्विस एक्टिविटी। बिल्कुल, ये हम किसी तरह का प्रोडक्ट इसमें नहीं बेचते हैं, हम किसी तरह का प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रहे हैं। हम जब कस्टमर, मैं एज ए अकाउंटेंट कस्टमर को क्या कर रहा हूँ, अकाउंटिंग करके दे रहा हूँ, मतलब मैं उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ना कि उनको कोई प्रोडक्ट दे रहा हूँ। चलिए, अब अगला टॉपिक है, इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट्स। इसको हम लोग थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। साइंस की बात हम क्या करते हैं, साइंस कहता है इनोवेशन, साइंस कहता है रिलेशनशिप, मैंने ये किया तो वो हुआ, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, ये है साइंस। आर्ट्स क्या है, आर्ट्स क्या है, नॉलेज। आर्ट्स क्या है, ऑब्जेक्टिव। आर्ट्स क्या है, किसी चीज का गोल। तो कॉमर्स क्या है, साइंस है या आर्ट्स है, देखते हैं। अकाउंटिंग इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट्स। दोनों है, अकाउंटिंग साइंस भी है, आर्ट्स भी है। कैसे भाई, साइंस इज एन इंक्वायरी इनटू द रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट अबाउट अकरेंस और हैपनिंग। साइंस जो है वो इंक्वायरी करता है रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ऐसे होने से वैसे कैसे हुआ, ऐसा होने से वैसा कैसे हुआ, इस चीज को इंक्वायरी करता है। और ये कैसे अकर हुआ, कैसे ये घटना घटी, इस चीज को देखता है कौन है, साइंस। साइंस इज बेस्ड ऑन वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ एंड रूल। साइंस जो है वो एक नियम के आधार पे चलता है, एक रूल के आधार पे चलता है। हम चाहे मैथ्स पढ़े, मैथ्स में क्या है,
पैथागोरस थ्योरम है, एक रूल है, एक नियम बनाया गया, वो उसी आधार पे काम करता है। फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन है, हम ये चीज देखते हैं ना। हाँ, इन अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर डन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल। विषय की बात करें तो हम पहले पढ़े कि अकाउंटेंसी क्या है, प्रिंसिपल्स है। तो हम क्या करते हैं, जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम किसी न किसी प्रिंसिपल के बेस्ट काम करते हैं, हम किसी न किसी एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, देयरफॉर इट इज टर्म्ड एज, इसको साइंस मान सकते हैं। वहीं पे हम बात करते हैं आर्ट्स का, तो आर्ट्स इज द पार्ट ऑफ नॉलेज विच इनेबल्स अस टू अटेन आवर गोल और ऑब्जेक्टिव। आर्ट्स क्या है, हम किसी गोल को, किसी ऑब्जेक्ट को किस तरह से कर सकते हैं, इसका नॉलेज देता है आर्ट्स। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस कंसर्न फॉर द पीरियड सर्टेन बी ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, जब हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल करते हैं कहीं ना कहीं। तो इस चीज को, ये एक कला है जो अकाउंटिंग को आर्ट्स बनाता है। इनफैक्ट अकाउंटिंग does tell us the manner in which a special objective can be achieved। a special objective मतलब हम तो ये काम कर ही रहे हैं, हमको कुछ और भी काम करना है, उसके लिए पैसा बचाना है, हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसके लिए पैसा बचाना है, हमें कॉस्ट कम करना है, ये सारा कुछ कैसे, ये जितना गोल है ये कैसे कंप्लीट होता है, अकाउंटिंग करके हम कंप्लीट कर सकते हैं, हम चीजों को निकाल सकते हैं, हम चीजों को देख सकते हैं। तो ये चीज है जो कैसे अचीव होगा, अकाउंटिंग करके। ठीक है, द अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड वेरियस टेक्निक्स एंड procedure used by the accountant in measuring, describing and communicating financial data to users। अब ये बड़ी बात है, जब एक अकाउंटेंट अकाउंटेंसी करता है तो वो चीजों को अपने टेक्निक्स को बताता है, अपने प्रोसेस को बताता है, वो बताता है कि वो डिस्क्राइब करता है कि मैंने कैसे किया ये अकाउंटिंग, इस पर्टिकुलर वे में अकाउंटिंग करने से मैं किस तरह का प्रॉफिट, किस तरह का एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न कर रहा हूँ बिजनेस के लिए, किस तरह का बेटर मैं चीजों को कर रहा हूँ। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग अकाउंटिंग टेक्निक्स, प्रोसीड्यूर एंड प्रिंसिपल। देखा जाए तो जर्नल, लेजर, बैलेंस, जितनी भी चीजें हैं ये सबसे पहले अकाउंटिंग टेक्निक्स है। हम टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं। ये अकाउंटेंट की का मजबूती है, वो उसके मतलब माइंड का एक कह सकते हैं कि इफेक्टिवनेस है कि वो कितना अच्छे तरीके से अकाउंटिंग कर सके। और प्रोसीड्यूर और प्रिंसिपल दोनों को हम फॉलो करते हैं, इसीलिए जो अकाउंटिंग है वो साइंस भी है और आर्ट्स भी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। पहला है रिकॉर्डेटिव फंक्शन। हम हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। हम क्या करते हैं, हम हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं, हर डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा फंक्शन क्या है, इंटरप्रिटेटिव फंक्शन। जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम इंटरप्रिटेट भी करते हैं साथ साथ। ठीक है। तीसरा है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट। जो भी हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट आया, चाहे वो प्रॉफिट हो, लॉस हो, हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो या कॉस्ट इफेक्टिवनेस ना हो, उसको हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं। चौथा, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। किसी भी तरह का लीगल रिक्वायरमेंट्स मैंने पहले बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। लीगल रिक्वायरमेंट्स बहुत तरह के होते हैं। हमें किसी तरह का कोर्ट्स में किसी तरह का केस चल रहा है उसके ऊपर दिखा सकते हैं, या फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स हम किसी तरह का टैक्स पे वगैरह कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, उसमें भी हम इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो क्या करता है, बिजनेस के जो भी एसेट्स हैं, एसेट्स क्या होते हैं, संपत्ति। मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। ठीक है, एसेट्स क्या हमारा संपत्ति है, तो जो हमारा संपत्ति है उसको प्रोटेक्ट करता है। फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, ये कहीं ना कहीं फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। पहला ब्रांचेज क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो हम पैसे को लेकर जितना तरह का अकाउंटिंग है उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये इंक्लूड करता है किसी भी तरह का ट्रायल बैलेंस बनाने में, किसी भी तरह के फाइनल अकाउंट को बनाने में फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करता है। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग करते हैं जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम ये पेन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये पेन बनाने में हमको कितना पैसा, मतलब मेरे को कितना लागत लगेगा, कॉस्ट मुझे क्या लगेगा, इसी का अकाउंटिंग करते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बड़ी बात है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम मोटा मोटी ऐसा समझे कि स्टॉक का मैनेजमेंट या बिजनेस का मैनेजमेंट या ट्रांजेक्शन्स के मैनेजमेंट को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट एक बड़ी, क्या उसको कहते हैं, भास्ट सब्जेक्ट है और इसको पढ़ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर अच्छे से जिनको आ गया वो स्टॉक को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे अकाउंटिंग है, जैसे टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स कैसे बचाना है, कैसे एज अ बिजनेस हम टैक्स को ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या है, गवर्नमेंट के काफी सारे फैसिलिटीज हैं जिनका अकाउंटिंग अलग होता है। सोशल अकाउंटिंग सामाजिक अकाउंटिंग। कहीं ना कहीं हम समाज के अंदर रहते हैं तो हम जो काम कर रहे हैं उससे समाज को कितना अफेक्ट हो रहा है, समाज किस तरह से फायदा कमा रहा है, समाज किस तरह से लॉस कर रहा है, इसका अकाउंटिंग करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम ये देखते हैं
जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको वो कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, वो कितना बेहतर काम कर रहा है, इसको हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में। अब हम लोग आगे बात करते हैं नीड्स एंड सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। नीड्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, या इंपॉर्टेंस क्या है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग हेल्प्स इन असर्टेन द प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग मदद करता है, असर्टेन करता है द प्रॉफिट एंड द फाइनेंशियल पोजीशन। जो प्रॉफिट कमा रहा है वो सच है, जो फाइनेंशियल पोजीशन ग्रैब किए हुए है एक कंपनी वो सही है या नहीं। अकाउंटिंग असिस्ट इन मैनेजिंग द बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस को मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। अकाउंटिंग से हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, और हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये देखिए सेकंड पॉइंट, अच्छा हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, और अगर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो इसको और अच्छा कैसे चलाया जा सकता है, और अच्छा कैसे किया जा सकता है, इसको असिस्ट करता है। तीसरा है अकाउंटिंग प्रोवाइड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटेंसी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन का। अकाउंटिंग इंश्योर प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जो कि मैंने कहा लीगल, हम लोग पीछे पढ़ रहे थे जब यहाँ पर कि मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, तब हमने कहा था कोर्ट में भी कई बार काम आता है, बिल्कुल आता है। बहुत तरह के इश्यूज होते हैं, बहुत तरह के केसेज होते हैं जिसमें कंपनी के ऊपर एलिगेशन लग सकते हैं। उस कंडीशन में अकाउंटेंसी जो है वो प्रूफ का काम करता है कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब हम इसको एज अ प्रूफ हम दिखा सकते हैं। अकाउंटिंग फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। अकाउंटिंग जो है वो एक कंपैरेटिव स्टडी को फैसिलिटेट करता है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अकाउंटिंग का पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो हम लोग पढ़ाई करके अकाउंटिंग डिसीजंस भी ले सकते हैं। फिर 6 है अकाउंटिंग फैसिलिटेट करेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। हम सबको पता है टैक्स की चोरी करना गलत बात है, तो अकाउंटिंग एक फैसिलिटेट करता है, एक तरीका बताता है कि हम किस तरह से सही करेक्ट पेमेंट करें टैक्स का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का क्या क्या लिमिटेशंस है हम इसके बारे में बात करते हैं। ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, हम सिर्फ पैसे के ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। एक आदमी एक बिजनेस करता है, वो सिर्फ पैसे का बिजनेस नहीं करता है, उसके साथ साथ उसका टाइम जाता है, उसके साथ साथ उसका शरीर जाता है। शरीर जाता है मतलब बॉडी भी तो यूज होता है, टाइम यूज होता है, और भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेज है। समझते हैं कि हम अगर एक बिजनेस करते हैं और एक बिजनेस में हमने 1 करोड़ रुपए डाला और उससे हम हर महीने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम उस 1 करोड़ रुपए को अगर बैंक में रखते या कहीं इन्वेस्ट करते और हम सारा दिन काम ना करके, टाइम बर्बाद ना करके, अपने फैमिली को छोड़ के ना, अगर हम घर में बैठते एंजॉय करते और उससे अगर कुछ पर्टिकुलर हमको पैसा आता, वो भी तो एक पैसा था, कमाने का एक जरिया था, एक तरीका था, तो वो भी तो हो सकता था। तो हम सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं, अदर किसी तरह के प्रॉब्लम्स को, अदर किसी तरह के पर्सपेक्टिव को हम लोग नहीं देखते हैं। दूसरा बात करते हैं एसेट्स कॉस्ट। हम एसेट्स कॉस्ट के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, मतलब संपत्ति के कॉस्ट के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा है पर्सनल जजमेंट। अभी क्या अकाउंटिंग करते हैं, जो बंदा अकाउंटिंग करता है वो अपना जजमेंट देता है कि मेरे अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट जा रहा है, ये लॉस जा रहा है, ऐसा वैसा वैसा। एग्जैक्ट में प्रॉफिट है नहीं है, लॉस है नहीं है, ये सिर्फ ये बस वही एक पर्सन जानता है जो कि अकाउंटिंग कर रहा है। फोर्थ है नॉट एग्जैक्ट। अकाउंटिंग पूरी तरह से एग्जैक्ट हो ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, रूल्स, रेगुलेशंस, टैक्सेस, ना जाने हजारों चीजें हैं जो अकाउंटिंग को अफेक्ट करती है। एक बंदा काफी सारी चीजों को नेग्लेक्ट करके अकाउंटिंग करता है, तो ये एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है नॉट अ गुड टूल फॉर मैनेजमेंट। बिल्कुल मैनेजमेंट करने का एक बेहतर टूल नहीं है। कैसे टूल नहीं है मैं आपको बताता हूँ। आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर में आप उसका अकाउंटिंग करते हैं, आपको लॉस होता है। लॉस मीन्स हम क्या कहेंगे, अगर अकाउंटिंग लॉस हो कर इसका मतलब ये कहेंगे बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, मगर ऐसा तो है नहीं। हम अगर उस अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करें तो हमको तो बिजनेस बंद कर देना चाहिए, पर बिजनेस बंद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी कम प्रॉफिट आया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर ज्यादा प्रॉफिट आ सकता है, तो ये तो सही टूल रहा ही नहीं मैनेजमेंट करने का। तो ये एक लिमिटेशन है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर भी एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जब हम लोग प्रिंसिपल पढ़ेंगे मैं इसके बारे में और भी डीपली चर्चा करूंगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज द ओनली टेस्ट ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ मेरे प्रॉफिट्स। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं काम कर सकते। मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल गया तो मेरा बिजनेस प्रॉफिट ही प्रॉफिट करेगा। नहीं, दुनिया में और भी काफी सारी चीजें जिससे बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है, सिर्फ अकाउंटिंग से नहीं होता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज नॉट न्यूट्रल और अनबायस्ड। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन न्यूट्रल नहीं होता और अनबायस्ड भी नहीं होता, बिल्कुल बायस्ड होता है। मेरी कंपनी का मैं अकाउंटिंग करूंगा तो मैं उससे अच्छाई दिखाने का कोशिश करूंगा, ऑब्वियस सा चीज है, हर जगह ऐसे ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आते हैं अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है,
बट कोई इशू नहीं, आप इसको तोड़ तोड़ के देख सकते हैं। मैं टाइमलाइन नीचे डाल दूंगा जिससे आप लोग को इशू ना हो। हालांकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पूरी वीडियो देखनी चाहिए मेरे ख्याल से। अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, मैंने पहले ही बोल दिया है, ये 11th-12th के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, जब आप एमकॉम करोगे, जब आप रिसर्च करोगे, तो ये टॉपिक आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगा। ये टॉपिक का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा इसको समझते हैं, इसको जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे ताकि अभी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीन एन information which is primarily financial in nature about economic entity that is intended to be useful in many economic decision। सिंपल सा चीज है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है जो कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल, हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही लेंगे, और क्या है उससे हमको मदद मिलेगा इकोनॉमिक डिसीजन लेने में। इन अदर वर्ड, एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू द इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट यूज्ड ऑफ विच enables the users to arrive at the correct decision। बिल्कुल, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिस्क्लोज होता है, और ये इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में ताकि करेक्ट डिसीजन हम ले सके। ये एक चार्ट बना हुआ है, देखिए हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड ट्रांजेक्शन करते हैं, देन हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा करते हैं। फिर अकाउंटिंग में फिर वो आगे जाके क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डाटा होता है, डाटा प्रोसेस होता है, समराइज होता है, एनालाइज होता है, इंटरप्रिटेट होता है, देन हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो डिसीजन मेकिंग होता है। ये चीज है। अब हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों में डेटा ही तो शेयर कर रहे हैं। इससे इसको डेटा शेयर किए, डेटा शेयर हुआ, डेटा शेयर हुआ, डेटा शेयर हुआ, हर जगह डेटा शेयर हुआ। जब डेटा शेयर हुआ, अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, डेटा शेयर हो रहा है। जब डेटा शेयर हुआ तो हम डिसीजन मेकिंग कर पा रहे हैं। डेटा शेयर नहीं होगा, हम डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे। डेटा क्या है, अकाउंटिंग के टर्म में अकाउंटिंग ही तो डेटा है। तो ये चीज है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, हम देखते हैं। पहला क्या, फाइनेंशियल पोजीशन हमको बताता है, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग हम बात करें तो क्या क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताता है, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट, हमारा एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, इनकम स्टेटमेंट हमारा कैसा है। कैश फ्लो क्या, कैश का फ्लो कैसा। कैश का फ्लो कहने का मतलब होता है कि कैश कितना जल्दी आ रहा है, कितना जल्दी जा रहा है, हमारा कैश टर्नओवर कितना है, मतलब हम एक साल में एक कैश को कितनी बार घुमा रहे हैं, ये हमारा होता है कैश फ्लो, ठीक है। सेकंड चीज हम बात करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑपरेशन और फंक्शन। कॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे। हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या बताएगा, कॉस्ट के बारे में बताएगा। तीसरा क्या, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ इंटरप्राइजेज फॉर इंटरनल रिपोर्ट। इंटरनल रिपोर्ट बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंटरनल रिपोर्ट बनाने में हेल्प करता है। इंटरनल रिपोर्ट क्या होता है, इंटरनल रिपोर्ट, कॉस्ट भी इंटरनल रिपोर्ट है, कैश फ्लो इंटरनल रिपोर्ट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम लोग इंटरनल रिपोर्ट बनाते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हम इस साल अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इस साल प्रॉफिट होने का चांसेज है, नहीं है, ये हमें पहले ही समझ में आ जाता है इंटरनल रिपोर्ट के मदद से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सोशल इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस डिसीजन। ये एक बड़ी बात है, हम बिजनेस में कोई डिसीजन लेते हैं उससे सोशल इफेक्ट्स भी होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बिग बाजार अचानक से बंद हुआ और रिलायंस मार्ट ओपन हुआ, इन दोनों के बीच का जो गैप था, वो जितना भी था, 10 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, जो भी हो गैप, उसमें लोगों ने काफी परेशानी झेली। कई बार बिजनेस डिसीजंस जो होते हैं वो लोगों को परेशान करते हैं, है ना, लोगों को अफेक्ट करते हैं इस तरह से। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। बिल्कुल, जब हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ये भी देखते हैं कि इससे इकोनॉमी में, इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे बहुत सारी चीजें, कोल माइनिंग हो रहा है, बिजली प्रोडक्शन बहुत हो रहा है। जब हम ये सुनते हैं बिजली प्रोडक्शन बहुत हो रहा है, हम कहीं ना कहीं इस चीज को भी एज्यूम साथ साथ करते हैं कि कोल माइनिंग भी बहुत हो रहा है, तभी तो बिजली प्रोडक्शन। हम जानते हैं इंडिया में बिजली प्रोडक्शन कोल माइनिंग से होता है, तो इसका मतलब क्या है, हम कहीं ना कहीं इस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का भी इन्फॉर्मेशन हमको कहीं ना कहीं मिलता है थोड़ा थोड़ा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। ह्यूमन इफेक्टिव वर्क कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, अगर नहीं कर पा रहा है क्या इशू आ रहा है, किस तरह के प्रॉब्लम्स को एक ह्यूमन फेस कर रहा है काम करते वक्त, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर्स कौन है, कौन कौन यूज करता है, इसके बारे में हम बहुत पहले से बात कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे। 2 तरह के यूजर्स हैं, एक इंटरनल यूजर्स, एक एक्सटर्नल यूजर्स। जब हम इंटरनल यूजर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑनर
मतलब बिजनेस का जो मालिक है, कंपनी का जो मालिक है। मैनेजमेंट, जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है, जो बिजनेस को चला रहा है। वर्कर और एम्प्लॉय, उसके लिए भी ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जरूरी है। जब हम बाहर एक्सटर्नल यूजर्स का बात करते हैं तो हम बात करते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि पहले मैंने बोला। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल दोनों में फर्क है। इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होता है जो कि इन्वेस्ट करता है, जिससे रिलायंस कंपनी का मैंने शेयर खरीद लिया तो मैं रिलायंस कंपनी का इन्वेस्टर बन गया। रिलायंस कंपनी के कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर भी होंगे। पोटेंशियल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर हो गए जो जिन्होंने स्टार्टिंग में या एक समय में बड़ा पैसा डाल रखा है किसी पर्टिकुलर कंपनी में, जिसका एक शेयर का एक पार्ट उनके पास है। हम लोगों ने 10 शेयर, 20 शेयर, 50 शेयर जो खरीद रखते हैं, उसका कोई खासा इंपैक्ट कंपनी के ऊपर नहीं पड़ता है। हम लोग रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं वो किसी कंपनी का 3% इक्विटी एक्वायर करते हैं, किसी कंपनी का 5% इक्विटी एक्वायर करते हैं। तो ये होते हैं हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर। आगे बात करते हैं क्रेडिटर एंड और सप्लायर। ये भी एक्सटर्नल, मैंने पहले बोला था कि यूजर्स में क्रेडिटर होते हैं, सप्लायर क्रेडिटर होते हैं। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी, गवर्नमेंट भी होता है जिसको जरूरत होता है। कैसे जरूरत होता है? जब इनकम टैक्स भरते हैं तो क्या हमने टैक्स सही भरा या नहीं भरा, उसके लिए हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं गवर्नमेंट के साथ, और इससे पता चलता है कि हम गवर्नमेंट को भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का नीड है। एंड अदर यूजर्स में बहुत सारे आते हैं। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में आराम से समझेंगे। आगे चलते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग। पहला रोल ट्रेडिशनल रोल। ट्रेडिशनल रोल पुराना क्या रोल था हमारा? प्रॉफिट लॉस निकालना, जो कि एक सिंपल सा एक रोल है। अकाउंटिंग का क्या रोल है? प्रॉफिट लॉस निकालना। अकाउंटिंग क्यों करते हैं? प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। यही है। एज ए लैंग्वेज, हम लोगों ने देखा कि लैंग्वेज की तरह किस तरह से काम करता है अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज की तरह काम करता है। इसका अपना व्याकरण है, अपना प्रिंसिपल्स है, अपना रूल्स रेगुलेशन है, जिसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज काम करता है। एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, बिल्कुल हमको 10 साल पहले बिजनेस में किस तरह का प्रोग्रेस हो रहा था, नहीं हो रहा था, क्या हो रहा था, कॉस्ट कैसा था, वगैरह वगैरह जानने के लिए हमको अकाउंटिंग अगर किया हुआ है उस कंपनी का, बहुत हेल्पफुल है, ये रोल है। एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, बिल्कुल अकाउंटिंग का इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम अकाउंटिंग से ही निकाल सकते हैं और दूसरी जगह से नहीं निकाल सकते। ये मैंने आगे पीछे बता रहा था, किसी टॉपिक में बताते बताते मैंने ये बात भी बोल दिया आपको। फिफ्थ पॉइंट है एज अ करेंट इकोनॉमिक रियलिटी। हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं करंट इकोनॉमिक रियलिटी को भी शो करता है। कैसे? अगर बिजनेस बूम पे है तो ऑब्वियस चीज है, बिजनेस अच्छा प्रॉफिट करेगा, बिजनेस हर चीज में अच्छा करेगा। अगर बिजनेस रिसेशन में चल रहा है, इकोनॉमी रिसेशन में चल रहा है, तो बिजनेस भी उसी तरह से, बिजनेस का बुरा हाल रहेगा और वो उसी तरह का अकाउंटिंग शो करेगा। फिर आते हैं एज अ सर्विस एक्टिविटी। बिल्कुल बिजनेस सर्विस एक्टिविटी का रोल निभाता है। वो कभी भी अकाउंटिंग किसी तरह का प्रोडक्ट सोल्ड नहीं करता, वो हमेशा सर्विस ही करता है। एज अ कॉमोडिटी, अकाउंटिंग अपने आप में एक कॉमोडिटी की तरह काम करता है। कैसे? क्योंकि एक पर्सन है जो वो काम करके पैसे कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पर्सन के लिए कॉमोडिटी हो गया। अगर मैं पढ़ा के अगर पैसे कमा पा रहा हूँ, इसका मतलब ये पढ़ाई करवाना जो है, टीचिंग जो है, वो मेरे लिए एक तरह का कॉमोडिटी हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट कैन बी ऑल्सो सेड एज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। क्वालिटेटिव मतलब किस तरह का क्वालिटी है, क्वालिटी कैसा, अकाउंटिंग का क्या क्वालिटी है। एंड द फीचर दैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू यूजर्स। ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है भाई जो यूजर्स के लिए बहुत यूजफुल हो जाता है? पहला, अंडरस्टैबिलिटी। कोई भी बंदा अगर अकाउंटिंग देखता है, उसको अकाउंटिंग का समझ है, तो उसको कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि चीजें किस तरह से चल रही है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या होने वाला है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इन सब का कहीं ना कहीं उसको नॉलेज मिल जाता है। दूसरा, रिलेवेंस। रिलेवेंस मतलब क्या होता है? देखिए, एन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल टू द यूजर्स। बिल्कुल, रिलेवेंस क्या है? क्या हमने ये पर्टिकुलर कंपनी का अकाउंटिंग देखा, इतना कुछ माथा पिच्ची किया, समझा, क्या यह चीज जो है वो मेरे काम का है भी या नहीं? अगर ये रिलेटिव है, ये रिलेवेंस है मेरे वर्क से, देन इट इज वेरी यूजफुल। तीसरा चीज क्या है? रिलेबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या हुआ? फेथफुलनेस कह सकते हैं इसको कहीं ना कहीं, कि क्या यह कंपनी, जैसे हम किसी कंपनी का इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो ऑब्वियसली कोई एक इन्फॉर्मेशन देख के हम खुश नहीं हो जाते, हम उसका डिटेल चेकिंग करते हैं, डिटेल उसको देखते हैं। तो हम, क्या वो रिलायबल है, क्या वो एक पर्टिकुलर तरीके से काम कर पा रहा है, क्या वो फेथफुल तरीके से प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, या अपने शेयर होल्डर को एक फेथफुल तरीके से प्रॉफिट शेयर कर पा रहा है या नहीं, ये सब कुछ देखना भी हमारा काम होता है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है कंपेरेटिवली। हम कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। जब हम किसी तरह का, ये पर्टिकुलर मान लीजिए कि एक कंपनी, हम ऐसा समझते हैं, ये कंपनी है रिलायंस और एक कंपनी है टाटा। अगर दोनों कोई रिटेल स्टोर्स में है, दोनों कोई का क्या उसको कहते हैं, रिटेल बिजनेस है, तो हम उसमें देख सकते हैं कि क्या टाटा कंपनी और रिलायंस कंपनी दोनों में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या डिफरेंस है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये सब कुछ हम लोग कहीं ना कहीं कंसिडर कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगला क्लासेज में हम लोग और भी अलग अलग अकाउंटिंग टर्म्स को सीखेंगे और जानेंगे, समझेंगे, उसको बेहतर रूप से समझेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा गया और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था और ये
बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, आपको इससे बहुत नॉलेज बढ़ेगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने में बहुत हेल्प होगा। थैंक यू एवरीवन।